बड़ा सुंदर कहा गया है, शबरी कुलहीन मलीन तनु, जिसने फल बेर उचिष्ट खिलाए। ये कविराज की कल्पना है, कवि की जो कल्पना है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कविया किम न पश्यन्ति किम न भक्षन्ति वायसा, मद्यपा किम न जल्पन्ति किम न कुर्वन्ति योषिता। कविया किम न पश्यन्ति, कवि क्या नहीं देखते हैं? जहां न पहुंचे रवि, जहां सूरज की किरण नहीं पहुंचती वहां कवि की कल्पना पहुंचती है। साहब कवि की कल्पना पहुंचती है। हमने कवि की कल्पना को कभी पकड़ा नहीं, कवि की कल्पना को कभी हमने जाना नहीं, कभी हमने केवल वही पढ़ा जो उसने लिख दिया, हमने उसके अंदर में बैठ करके हमने कभी उसको समझने का प्रयास नहीं किया कि यहां पर वह कवि क्या कहना चाहते हैं। यहां बड़ा सुंदर, शबरी शबरी कुलहीन मलीन तनु, जिसने बलबेर उचिष्ट खिला। हम लोग कह देते हैं कि मां शबरी ने जो है भगवान को झूठे बेर खिलाए। कोई झूठे बेर नहीं खिलाए साहब। कौन कहता है झूठे बेर खिलाए? झूठे बेर नहीं खिलाए शबरी ने, कौन कहता है? भगवान को शबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए। जरा विचार कीजिए। अब आप लोग चौंकेंगे इस बात पर, लेकिन यहां पर क्या कहा है? बोले जिसने फल बेर उच्चिष्ट खिलाए। उच्चिष्ट जिसने झूठे बेर खिलाए, बोले अर्थात आज भी, अब इस बात को मैं सिद्ध करे दे रहा हूं, वल्लभ कुल संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में, वल्लभ कुल संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में आज भी भगवान की एक सेवा होती है, जिस सेवा का नाम है चखनी सेवा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है चखनी सेवा। और चखनी सेवा की स्थिति क्या है कि भगवान के लिए जो कुछ भी अंदर बनता है, भगवान के उस भोजनालय में, भगवान की अन्नपूर्णा उसमें रसोई में, वहां पर एक व्यक्ति संप्रदाय की तरफ से ही चखने के लिए नियुक्त किया गया और वह भगवान की उस चखनी सेवा को करता है। और चखनी सेवा को करने का उसका भाव देखिए, उस वल्लभ जी महाराज का संप्रदाय का, वह पुष्टि मार्ग का भाव देखिए कि वह सेवा क्यों। बोले हमारा वो लाला जो है वो बहुत छोटो है, वह ताता है जावेगी। कहा है जावेगी? ताता। ताता मतलब मिर्च लग जावेगी, कहीं तीखा आ गया, कहीं जो है ज्यादा मिर्ची का आ गया तो लाला तो पानी भी ना मांग पावे वो। तो वो व्यक्ति चखनी, अब चखनी सेवा होती कैसे? जीभ पर रखा और जीभ पर रखते ही उसका स्वाद अपने आप आ जाए, लेकिन उस स्वाद को अंदर नहीं लिया जाता, उस स्वाद को वहीं की वहीं बाहर रखे जो है हाथ में लेकर के रख दिया जाता। जरा विचार कीजिए, यह है चखनी सेवा। यह जो शबरी ने जो सेवा की, वो झूठे बेर नहीं खिलाए भगवान को, अर्थात भगवान को उसने बड़ी सुंदर चखनी सेवा की है। शबरी कुलहीन मलीन तनु, कुलहीन कहा गया है। कुलहीन अर्थात जिसके कुल का पता नहीं है। यह भी बड़ा सुंदर भाव है कि जो भगवान का स्मरण करते करते अपने कुल गोत्र इत्यादि को भूल गई, विस्मरित कर दिया, वह है शबरी। मलीन तनु, जिसका शरीर, हमने साधारण दृष्टिकोण से क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जिसका शरीर बड़ा ही मलिन है। जरा विचार कीजिए, मलिन का अभिप्राय जिसने कभी शरीर सौंदर्य को प्रमुखता नहीं दी। अगर प्रमुखता के साथ में अगर उसने कभी जीवन में कोई कार्य किया तो उसने शरीर को सौंदर्य बढ़ाने का कार्य नहीं किया, अपितु उसने भगवान के भजन को बढ़ाने का काम किया। साहब, भगवान के भजन को बढ़ाने का कार्य किया। यहां शबरी का भाव बड़ा सुंदर भाव,
और उस भाव में शबरी ने जो भगवान राम को इसीलिए जाना पड़ा, प्रभु श्री राम इसलिए पहुंचे। महिपाल करंती कबंद दियो गजराज सरोजनी भेंट चढ़ावे। जरा विचार कीजिए, राजा रंतिदेव के शत्रुओं को भी प्रभु ने ग्रहण कर लिया था। राजा रंतिदेव के शत्रुओं को प्रभु ने ग्रहण कर लिया, और गजराज जो हाथी है वह उसने तो केवल कमल के फूल को चढ़ा करके भगवान को प्राप्त कर लिया। नहीं श्रीपति को प्रिय भोग लगे, लखी प्रेम पीयूष हरि हर्षाए। भगवान को कोई भोग प्रिय नहीं, केवल और केवल एक ही भोग है, और वह भोग है भगवान को बड़ा प्रिय, प्रेम रूपी भोग, प्रेम रूपी भोग। सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, और सागवे धुर घर पाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विचार की